खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, अपना विधान याद कर और अपने दीन जनों को कभी ना बिसार। हे ईश्वर, उठ और अपने पक्ष में न्याय कर, उनकी दुहाई ना भूल जो तुझे खोजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया दिन देकर अनुग्रहित किया है। और हमने इस प्रवेश गीत में गाया कि खुशियों के स्वर से हम आए हुए हैं। तो खुशियों के साथ, आनंद के साथ हम इस दिन को स्वीकारें। जैसे कि फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, हर पल हर समय प्रभु में आनंद मनाओ। तो हम प्रभु में आनंद मनाने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए ए दिन के आरंभ में प्रभु के जो याग हैं, बलिदान हैं, उसको अर्पित करते हुए शुरू कर रहे हैं। आइए हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमारे कमजोरियों को, हमारी कमियों को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से क्षमा याचना करें। हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म और कर्म से और खुदा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रिया होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो तक पवित्र वचन वगैरह सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 13 तक। मैंने तुम्हारे पिता को मेसोपोटामिया से बुलाया, मैं तुम लोगों को मिस्र से निकालकर इस देश में ले आया। योशुआ ने सिखेम में सब इज़राइली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इज़राइल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। वे अन्य देवताओं की उपासना करते थे। मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को नदी के उस पार से बुलाया और सारा कनान देश घुमाया। मैंने उसके वंशजों की संख्या बढ़ाई। मैंने उसे इसहाक को दिया और इसहाक को मैंने याकूब और एसाव को प्रदान किया। मैंने एसाव को सेईर का पहाड़ी देश दे दिया, किंतु याकूब और उसके पुत्र मिस्र चले गए। मैंने मूसा और हारून को भेजा और चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को पीड़ित किया। इसके बाद मैं तुम लोगों को निकाल लाया। मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और तुम लाल समुद्र तक पहुँचे। तब मिस्रियों ने रथों और घोड़ों पर सवार होकर समुद्र तक तुम्हारे पूर्वजों का पीछा किया। जब तुम्हारे पूर्वजों ने प्रभु की दुहाई दी, तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच एक घना कोहरा फैला दिया और मिस्रियों पर समुद्र बहा दिया, जिससे वे डूब गए। तुमने अपनी ही आँखों से देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। इसके बाद तुम लोग बहुत समय तक मरुभूमि में निवास करते रहे। तब मैं तुमको यरदन के उस पार रहने वाले अमोरिया के देश ले गया। उन्होंने तुम पर आक्रमण किया और मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। तुमने उनका देश अपने अधिकार में कर लिया और मैंने तुम्हारे लिए उनका विनाश किया। तब मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक इज़राइल के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने तुम्हें अभिशाप देने के लिए बोआर के पुत्र बिलाम को बुला भेजा, किंतु मैंने बिलाम की बात नहीं मानी और उसे तुम लोगों को आशीर्वाद देना पड़ा। इस प्रकार मैंने तुमको बालाक के हाथ से बचाया। इसके बाद तुम लोग यरदन पार कर यरीखो आए। यरीखो के नागरिकों, अमोरियों, परिजियों, कनानियों, हित्तियों, गिरगाशियों, हिव्वियों और यबूशियों ने तुम्हारा सामना किया, किंतु मैंने उन्हें तुम लोगों के हवाले कर दिया। मैंने तुम लोगों के आगे आतंक फैला दिया और इस कारण तुम्हारी तलवार और तुम्हारे धनुष के कारण नहीं, अमोरियों के दोनों राजा तुम्हारे सामने से भाग गए। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दे दिया जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। निवास के लिए ऐसे नगर दे दिए जिन्हें तुमने नहीं बनाया और जीवन निर्वाह के लिए ऐसी दाखबारियों और जैतून के पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वह भला है। सर्वोच्च ईश्वर को धन्य कहो, सर्वोच्च प्रभु को धन्य कहो। अनुवाक्य। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है
वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले गया। उसने शक्तिशाली राजाओं को हरा दिया, उसने महान राजाओं को मार डाला। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनका देश इज़राइलियों को दिलाया, उसने उनका देश अपनी प्रजा इज़राइल को दिया। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ा दिया। अनुवाक्य, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी के संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्गराज्य के निमित्त के लिए अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पार्ट में योशुआ ने लोगों को ईश्वर के कार्य में बताते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने इस्राएल जनता के प्रति अपने प्यार को प्रकट किया है। किस प्रकार अब्राहम से लेकर ईश्वर की कृपा दृष्टि लोगों के जीवन में, इस्राएल के जीवन में हमेशा बना रहा था और किस प्रकार ईश्वर ने अतुल्य प्यार इनके जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में प्रकट किया है। और इसका एक विवरण देते हुए योशुआ लोगों से आग्रह करते हैं कि प्रभु की सेवा करते हुए जीवन बिताएं। तो प्रभु योशुआ कहते हैं कि हम लोग दूसरी देविकाओं के पीछे नहीं जा सकते हैं, केवल प्रभु का ही पूजा कर सकते हैं। प्रभु का ही सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस कारण प्रभु यीशु न्याय विधान में कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति ईश्वर और धन का सेवा नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक की सेवा कर सकता है। अगर हम धन दौलत की सेवा करें या दुनिया की सेवा करें, चीज़ों की सेवा करें, तो हम अवश्य
मर जाएंगे। अगर यदि हम ईश्वर की सेवा करेंगे तो हमारी कल्याण होगी। और इसलिए योशुआ न केवल कहते हैं बल्कि ये करते भी हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 15 में योशुआ लोगों से कहते हैं कि मैं और मेरे परिवार ईश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया है। तो आज वही योशुआ हम लोगों से पूछते हैं कि क्या हम और हमारे परिवार ईश्वर की सेवा करने के लिए और निर्णय लिया है कि नहीं, या क्या हम ईश्वर का ही सेवा करते हुए जीवन बिता रहे हैं या नहीं। हम अपने आप से पूछें। ईश्वर से संबंध रखना, ईश्वर की सेवा करना हमारे लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि ईश्वर प्यार हैं और ईश्वर हम लोगों को बहुत गहराई से प्यार करते हैं। और इसलिए उस ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना हम लोगों के लिए सबसे उत्तम होगा। और इस कारण से पुराने विधान में नबी लोग ईश्वर और इस्राएल के बीच का संबंध पति पत्नी के बीच का संबंध के जैसे तुलना करते हैं। पति पत्नी शादी के बाद यो शादी के द्वारा एक शरीर बन जाते हैं। ईश्वर से संयुक्त होकर पति और पत्नी एक शरीर बन जाते हैं और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। और इसका विवरण प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में हमें देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रारंभ से ईश्वर ने ये योजना बनाई, ईश्वर की इच्छा ये थी कि विवाह के द्वारा, शादी के द्वारा पति और पत्नी एक शरीर बन जाए। और जिस प्रकार पति और पत्नी एक शरीर बन जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर और हम लोगों को भी एक शरीर बनना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार के गहरा रिश्ता बनाए रखना ईश्वर के साथ बहुत बहुत अनिवार्य है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों से कहते हैं, फरीसियों से कहते हैं कि मूसा ने त्यागपत्र देने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि उस समय के लोगों का हृदय कठोर था। तो हृदय कठोर होने के कारण ईश्वर ने अनुमति दी है। तो अगर हमारे समाज में डिवोर्स या इसी प्रकार का पति पत्नी को एक दूसरे को त्यागने का ये चल रहा है, हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मनुष्यों का हृदय कठोर बनते जा रहे हैं। आजकल समाचार में हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े लोग वगैरह, धनी लोग वगैरह और अलग अलग लोग, ऑफिस वर्कर्स वगैरह अपने पत्नी को त्यागते हैं, पति को त्यागते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं। इस प्रकार की एक सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उनके पक्ष में ना जाए, उनके जीवन रीति को ना अपनाए, बल्कि हमें जो पत्नी को दिया है, ईश्वर ने हमें पति को दिया है, ये आजीवन के लिए दिया है, हमारे मृत्यु तक। और इसलिए उस मृत्यु तक हम उनके साथ रहकर जीवन बिताने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। तो पति और पत्नी के बीच का संबंध बहुत सुंदर, बहुत रहस्यमय संबंध है और इसलिए एक शरीर बन जाते हैं क्योंकि उनके बीच में ईश्वर का सानिध्य है। संत पौलुस कहते हैं, एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य 24 और 25 में हम लोग इस प्रकार वचन पढ़ते हैं, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। तो पत्नी को पति के अधीन रहना बहुत अनिवार्य है। जिस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की अधीन रहती है, ठीक इसी प्रकार पत्नी को रहना चाहिए। संत पेतरुस कहते हैं कि जिस प्रकार सारा ने अब्राहम को प्रभु पुकारा, उसी प्रकार पत्नी को पति का आदर करते हुए पुकारना चाहिए। और पतियों से कलीसिया क्या आग्रह करती हैं, और अध्याय 5 एफेसियों के
वाक्य 25 में वचन कहता है, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित किया। उसी प्रकार हर एक पति जो है अपने पत्नी के लिए अपने जीवन को अर्पित करना है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में वचन कहता है कि ईश्वर का वचन, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तलाक को घृणा करता हूँ, तलाक से मैं घृणा करता हूँ। इसी प्रकार ईश्वर कहते हैं। तो इसीलिए आइए हमारे पारिवारिक जीवन को हम सुदृढ़ बनाए, ईश्वर से जुड़े रहें और पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करें, और वही पवित्र आत्मा की कृपा के लिए हम तरसे और मांगे कि पवित्र आत्मा की कृपा आने से हम एक दूसरे के प्रति प्यार प्रकट कर पाएंगे, एक शरीर बनकर आजीवन जीवन बिता पाएंगे। हम उसके लिए विशेष रूप में इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुले बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शास्त्र ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन
पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम भी
हमारे पूरे परिवार को, परिवार के सदस्यों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए यही प्रार्थना करें कि हम प्रभु की सेवा कर सके। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे यरूशलेम, प्रभु की महिमा कर, वह तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की सेवा करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये